एक बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को याद करने का, जो कि होता है आपका यंग मॉडुलस का। सर यंग मॉडुलस का जिसका सिंबल गामा होता है। एक मैं तुमको कहानी सुनाता हूँ। जब सब पेड़ में मान लो आम का पेड़ है, उसके अंदर जब फल आते हैं, फल फलता है तो जो मतलब स्टेम होता है वो नीचे लटक जाता है। भाई भारी होता है तो लटक जाएगा, मान लेते हैं फल है अपना, तो नीचे आया इलोंगेट डेल्टा एल जो होता है सर, वो नीचे मान लो अगर हम फोर्स खींच, मान लो अगर हमारे पास ये एक स्टील से, क्या यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे देखो समझ लो। यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लो हमारे पास ये कोई भी हमारे पास वायर है, समझ लो स्टील का। ये स्टील का वैसे यंग मॉडुलस क्या होता है सर, 2 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर। ये यूनिट होता है यंग मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। मैंने बोला नीचे सर इसके अंदर कोई भी फोर्स हम लगा रहे हैं, मान लो तो कोई एम मास का ब्लॉक डाल दिया, तो एम जी से नीचे खींचेंगे तो इसकी जो लेंथ होगी सर वो बढ़ के हो जाएगी, इतना बढ़ जाएगी, डेल्टा एल बढ़ जाएगी। पहले एल थी, ये सर एल था, ये एल था, ये सर एल है। इसकी टोटल लेंथ बोले तो होगा एल प्लस डेल्टा एल। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि इतना इलोंगेट हो गया जब हम इसको खींचे। जब फल आएगा ग्रेविटेशनल फुल के मतलब ग्रेविटेशन की वजह से ये खींचा जाएगा, मतलब डेल्टा एल इलोंगेशन हो, इलोंगेशन होना क्या हुआ सर, क्यों इलोंगेट हुआ, फल आया सर, फल आया, फल आया, इलोंगेट हो गया। डेल्टा एल जो होता है वो एफ एल ए गामा होता है, एफ फोर्स होता है जो नीचे लगेगा। यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ तुमको दोबारा से। कोई भी मेटल वायर है, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है सर, बहुत बार देखो क्वेश्चन के अंदर आपको सर आर दिया हुआ है तो इसको पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हो। बहुत बार देखो डायमीटर दिया हुआ है तो अपन इसको पाई बाई डी बाई 2 का होल स्क्वायर से निकाल सकते हैं। सर उतना भी नहीं कर सकते हो तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ, और कोई बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखोगे आप तो उसी केस में सर आप देखोगे पाई कांस्टेंट हो जाता है, ये कांस्टेंट होता है, इनको हटा सकते हो, सिर्फ डी का रेशियो बचेगा। रेशियो केस में ऐसा होगा सर, ठीक है। आपने बताया सर इसके नीचे कोई भी फोर्स लग रहा है एफ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और इसका लेंथ ओरिजिनल जो था सर वो एल है, और इलोंगेट होके मान लेते हैं डेल्टा एल हो गया। तो यही डेल्टा एल जो होता है वो क्या होता है सर, वो एफ जितना नीचे फोर्स लग रहा है, एल एल जितना उसका ओरिजिनल लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है, और यंग मॉडुलस जो होता है, यंग मॉडुलस कांस्टेंट रहता है। एक मटेरियल के लिए हर एक मटेरियल का अपना खुद का यंग मॉडुलस होता है, वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है यंग मॉडुलस। क्लियर हुआ क्या सर? कुछ इतना कचरा से दूर आते हैं, कहीं कहीं हम साफ जगह जाते हैं, आप पूछोगे मैं बताऊंगा। सर आपने पूछा डेल्टा एल कितना होता है यंग मॉडुलस के केस में, कितना होता है यंग मॉडुलस को याद रखने का तरीका सर, यंग यंग कोई ऐसा ही होता है नीचे उसको खींच रहे हैं, भाई भाई भाई, ये हो गया डेल्टा एल होता है। सर क्लियर हो गया, यही डेल्टा एल कितना होता है, फल आया, ओरिजिनल लेंथ, और कितना फोर्स लग रहा है, फल क्या हुआ सर आया। और यही यंग मॉडुलस का फॉर्मूला जो आप याद करते हो जो होता है एफ ए बाई फोर्स पर यूनिट एरिया। सर स्ट्रेस स्ट्रेस बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। आपने बोला सर स्ट्रेस मैंने लिख दिया, बाई स्ट्रेन कितना होता है, आपने बोला सर स्ट्रेन तो होता है डेल्टा एल बाई एल। क्यों सर, इंटू 100 कर देंगे, ये होता है कितना चेंज हुआ, जितना खींचोगे उतना, मतलब जितना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जितना खींचोगे उतना खींच जाएगा ना, जितना खींचोगे उतना खींच जाएगा, जितना खींचोगे उतना खींच जाएगा, कितना खींचा कितना चेंज, वही ओरिजिनल। ये होता है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक का 1% निकालना है तो 1/1/100 कर लेते हैं। अगर कोई बोल रहा है 1% उसका खींच गया तो हम उसको इतना कर लेंगे, समझ में आया। अगर किसी का 1% कंप्रेस हो गया तो A-A × 1/100 कर लेंगे। क्वेश्चन आया हुआ है सर इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। आपने स्ट्रेस बाई स्ट्रेन कर लिया, यहाँ से आता है सर क्या, एफ बाई ए, ये एल जो है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, एल बाई डेल्टा एल। ये होता है यंग मॉडुलस का फार्मूला। क्या होता है सर दोबारा में आप पूछोगे मैं बताऊंगा, नहीं पूछोगे फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यंग मॉडुलस जो होता है इक्वल होता है एफ एल बाई ए, एफ ए फोर्स पर यूनिट एरिया, और नीचे एल, और नीचे का एल ऊपर चला गया, डेल्टा एल होता है। इसमें डेल्टा एल अगर हम ले इलोंगेशन जो होता है, मेनली इलोंगेशन जो होता है, इलोंगेशन कितना होता है सर, इलोंगेशन कितना होता है सर, आपने बताया एफ एल बाई ए यंग मॉडुलस होता है। फल आया तो नीचे इलोंगेट हो गया, यही चीज़ वो तो आपको बताया गया था
सर बहुत ही सिंपल सी चीज़, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, आप दोबारा पूछोगे मैं बताऊंगा। डेल्टा एल पे करोड़ क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मत पूछो कितने क्वेश्चन आए, क्वेश्चन भर भर के देते हैं, मत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो डेल्टा एल जो होता है वो क्या होता है सर, फल आया, फल, ओहो सर ये एल होगा ना, फल 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 आया। सर आपको एक और कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, क्विक क्विक में समझ जाओगे तो मजा आएगा, कि अगर कोई बॉडी है जो इलोंगेटेड है ऑन इट्स ऑन वेट, तो बताओ सर उसका इलोंगेशन डेल्टा एल कितना होगा, यानी फल आया कितना होगा, इलोंगेशन कितना होगा ऑन वेट, जो सर सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लगेगा, अगर यूनिफॉर्म है तो सर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास का जो लेंथ होगा वो L/2 होगा, अगर टोटल लेंथ L था तो यंग सेंटर ऑफ मास का जो लेंथ होगा वो L/2 होगा। यानी सर अब ये क्या केस बन गया, मासलेस टाइप का ना, जैसे हम देखा करते थे कि मासलेस है सर, और नीचे अगर हम कोई फोर्स लगा खींच रहे हैं mg या जो भी हो, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका खुद का मास जो था, अगर मान लेते हैं m था तो mg अब यहाँ पे लग रहा है, तो अपन यहाँ पे क्या लेंगे सर, हम डेल्टा एल के लिए हमारा फॉर्मूला होता है एफ क्या होगा सर mg, और फल एफ एल कितना लेंगे सर, L/2 लेंगे, और सर नीचे क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो पहले था वही ले लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो पाई आर स्क्वायर से निकाल लोगे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया या यंग मॉडुलस का खुद का दिया होगा, मटेरियल कांस्टेंट है तो इसको रिमूव भी कर सकते हो। कैसे सर रिमूव कर दोगे, वो अगर पूछ रहा नहीं, रिमूव करोगे एक्चुअली में, अगर वो पूछ रहा है कि किस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, तो ये कांस्टेंट है, मास उसका नहीं चेंज होगा, चूंकि अगर उसकी वॉल्यूम फिक्स है तो नहीं चेंज होगा। और सर आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वॉल्यूम जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है, सर एरिया कितनी है और उसका लेंथ बढ़ा दोगे तो मतलब आप एरिया कितनी है, और एरिया इंटू हाइट कर लो, और एरिया इंटू हाइट है, एरिया इंटू लेंथ भी कर सकते हो। ले सर यहाँ से आ जाता है अपने पास लेंथ जो होता है वो एरिया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू V/L। ये भी क्वेश्चन में ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन आते रहते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जो आप यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे बता रहा था किसके किस पर डायरेक्ट डिपेंड करेगा, टू कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो इलोंगेट होने पे चेंज हो सकता है, तो इस पर डिपेंड करेगा, और जो फोर्स लगेगा नीचे वो तो कांस्टेंट रहेगा, बॉडी का मास तो चेंज नहीं हो रहा है तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये डेल्टा एल जो डिपेंडेंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। इसमें भी क्वेश्चन आएगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर, कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसके अंदर हम यंग मॉडुलस की बात करें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस वही स्ट्रेन, और अगर हम यंग मॉडुलस की बात करें तो ये हो जाता है फल। कुछ समझ में आया, यही उसको भेज दोगे तो हो जाएगा फल आया। डेल्टा एल जो होता है वो होता है फल आया, तो चल मैं आया, डन। कुछ है नहीं सर, इसको मैं और बार लिखना चाहूँगा, आप देख लो मज़ा आएगा सर। इसको मैं एक बार और लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए, कि डेल्टा एल इज इक्वल टू फल आया एफ जो होता है, अगर इलोंगेशन कितना, यहाँ पे जो फोर्स लगता है सर, फोकस 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 फोकस, यहाँ पे जो फोर्स लगता है वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई होता है, लेंथ ओरिजिनल वाला ई होता है, यानी L0 हम बोल सकते हैं। ई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, और ये होता है यंग मॉडुलस कितना उसका दिया हुआ मटेरियल का हमेशा फिक्स आता है, एक मटेरियल कभी भी चेंज नहीं होता है, कॉपर भले 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, 1,000 करोड़ मीटर हो, हमेशा उसका यंग मॉडुलस जो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। लास्ट बार हम लिख लेते हैं सर, डेल्टा एल इज इक्वल टू फल आया, तो चल मैं आया।